अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.4 चैप्टर 11 जो हमारा चल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। सही है। तो आज हमने 11.4 करनी है। हम्म। अच्छा, 11.4 के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़नी है। जैसे सरकम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, स्क्रिप्ट सेंटर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने 11.4 के अंदर पढ़नी है। सही है। तो कुछ नए फॉर्मूलाज आएंगे। अच्छा, जैसे लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की थी 11.3, हमने उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं उसके डिफरेंट फार्मूलाज डिफरेंट मेथड से किया था। डिफरेंट फार्मूलाज को डिफरेंट मेथड्स को हमने स्टडी किया था। ट्रायंगल के एरिया निकालना सीखा था। आज जो है वो हमने सरकम सरकम सर्कल क्या होता है, उसका सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं। तो ये वो सरकम सेंटर, अगर आपने फाइंड करने सरकम रेडियस निकालना है तो वो सरकम रेडियस कैसे निकलेगा। इसी तरह इन सर्कल क्या होता है, इन रेडियस कैसे निकलेगा। स्क्रिप्ट सर्कल जिसको एक्स सर्कल भी कहते हैं वो क्या होता है, और उसका रेडियस कैसे निकलेगा। ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। सही है। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं सरकम सर्कल। सही है। अच्छा भाई, सरकम सर्कल। अच्छा, अगर आपके पास एक ऐसा सर्कल जिसके क्या हो रहा है, आपके पास सरकम सर्कल हो या इन सर्कल हो या एक्स सर्कल हो, स्क्रिप्ट सर्कल या एक्स सर्कल, जो भी सर्कल है, सर्कल के साथ साथ ट्रायंगल भी होता है। एक चीज याद रखनी है कि इन सारे टाइप्स के सर्कल्स में सर्कल और ट्रायंगल एक साथ आते हैं। तो ये आपके पास एक सर्कल है। तो ये एक सर्कल आ गया। तो इस सर्कल के अंदर अगर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस सर्कल के अंदर अगर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास ट्रायंगल के, हमें पता है, तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन पॉइंट्स होते हैं। तो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स, तीनों पॉइंट्स जो है वो अगर आपके पास सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं, सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं, सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स, तीनों पॉइंट्स अगर सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं, तो आप उस सर्कल को क्या कहोगे, सरकम सर्कल। उस सर्कल को क्या कहोगे, सरकम सर्कल। या सिंपल, अगर सर्कल के अंदर ट्रायंगल है तो ये सरकम सर्कल कहलाता है। सर्कल के अंदर ट्रायंगल है तो सरकम सर्कल। या दूसरे अल्फाजों में आप क्या कह सकते हो कि अगर जो है वो आपके पास ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं तो दिस इज द सरकम सर्कल। सही है। ट्रायंगल इनसाइड द सर्कल, एक तो तरीका ये है इसको पहचानने का। तो ये एक तो तरीका ये है आपको पहचानने का। दूसरा, ट्रायंगल क्या है, सर्कल के अंदर है, इनसाइड द सर्कल है। दूसरा, ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल टचेस दी सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब ये सर्कल की जो बाउंड्री होती है, जो सर्कल की सरफेस होती है, ये सरकमफेरेंस कहलाता है। सही है। टचेस द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफेरेंस कह दो, सरफेस कह दो, बात एक ही है। कल तो वो भी आपके पास क्या है, आप कहोगे दिस इज द सरकम सर्कल। ये आपके पास क्या है, सरकम सर्कल। सही है। अच्छा, अब आपके पास सर्कल का क्या होता है, एक सर्कल के मिड में, सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। तो ये आपके पास जो है वो सर्कल, सरकम सर्कल का सेंटर होगा। सही है? और इस सेंटर से लेके आपके पास जो है वो सरकम के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, आपको पता है वो क्या होता है, वो रेडियस होता है। ये सारे आपके पास क्या है, रेडियस होंगे। बहुत सारे, ये सब क्या है, सारे के सारे क्या है, रेडियस है। ये सारे के सारे रेडियस, और इस रेडियस को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। हर एक कैपिटल आर है, हर एक रेडियस रेडियस है। सही है। तो द सेंटर ऑफ अ सरकम सर्कल इज सरकम सेंटर।
तो जो सरकम सर्कल का सेंटर होता है उसको सरकम सेंटर कहते हैं। द रेडियस ऑफ अ सरकम सर्कल, जो सरकम सर्कल का जो रेडियस होता है, इज सरकम रेडियस, उसको क्या कहते हैं, सरकम रेडियस। सही है। अच्छा भाई, तो इस सरकम रेडियस को डिनोट किससे करते हैं, सरकम रेडियस डिनोटेड बाय कैपिटल आर। और ये कैपिटल आर फाइंड करने का, सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आर इक्वल्स टू, सरकम रेडियस निकालना है, कैपिटल आर इक्वल्स टू ए बी सी डिवाइड बाय 4 × एरिया ऑफ ट्राइंगल। डेल्टा का साइन का मतलब होता है ट्राइंगल का एरिया, सही है। तो आपके पास ये जो सरकम सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल बना है उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय 4, सही है, डिवाइड में आएगा और ऊपर आएगा तीनों साइड, ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सरकम रेडियस आ जाएगा, सही है। तो ये बात हो गई सरकम सर्कल की। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास इन सर्कल। सरकम सर्कल के बात है अब इन सर्कल। सही है। इन सर्कल में क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या था, ट्राइंगल अंदर था, अब ट्राइंगल कहाँ होगा, बाहर होगा। ये आपका बन गया ट्राइंगल, सही है। इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास क्या बनेगा, सर्कल। ऐसे, सही है। तो ऐसे आपके पास एक सर्कल बन जाएगा, सही। हम्म तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर सर्कल अंदर है किसके, ट्राइंगल के, तो वो इन सर्कल कहलाता है। तो हम कहेंगे कि ये है सर्कल इनसाइड द ट्राइंगल, इज इन सर्कल। सर्कल कहाँ है, ट्राइंगल के अंदर है। जब सर्कल ट्राइंगल के अंदर होगा तो वो सर्कल जो है वो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा, ऐसे देख लो हो रहा है। तो ये सर्कल इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, सही है। सही। अच्छा भाई, तो हमने कहा सर्कल इनसाइड द ट्राइंगल, सर्कल जो है वो ट्राइंगल के अंदर है, इज इन सर्कल। तो वो कौन सा सर्कल कहलाएगा, इन सर्कल, सही है। जब आपके पास सर्कल जो है वो ट्राइंगल के अंदर होगा तो ये सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा, सही है। सर्कल टचेज ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सही है। आपके पास सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है ट्राइंगल की तीनों साइड्स को, तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, इन सर्कल है, सही है। तो इन सर्कल में आपके पास क्या होगा, एक पॉइंट होगा। सर्कल है ना, तो सर्कल का सेंटर तो होता ही है, तो आपके पास ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, सही है। ये जो आपके पास पॉइंट है इसको कहेंगे सेंटर ऑफ इन सर्कल
इज इन सेंटर, इसको क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। इन सर्कल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं। सही है। तो ये सेंटर वाले पॉइंट से लेके आपके पास सर्कल के सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है आपको पता है वो क्या होता है, रेडियस। ये भी रेडियस। ये भी रेडियस। सही है। तो ये सारे आपके पास क्या है, ये सारे के सारे रेडियसेस है। सही है। और इन रेडियसेस को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। सही है। तो आपने कहा रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इन रेडियस। इन रेडियस डिनोटेड बाय स्मॉल आर। सही है। और ये स्मॉल आर निकालने का, इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला है। स्मॉल आर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया, डिवाइड बाय एस। डिवाइड बाय एस। सही है। तो ट्राइंगल के एरिया को एस से डिवाइड कर दो तो आपके पास इन सर्कल का रेडियस आ जाएगा, इन रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। सही है। अच्छा, ये बात हो गई पहले सरकम सर्कल की, अब बात हो गई इन सर्कल की। अब तीसरा होता है स्क्रिप्ट सर्कल। क्या कहते हैं उसको, ई सर्कल कह सकते हो, स्क्रिप्ट सर्कल पूरा नाम है उसका, एक्स सर्कल भी कह सकते हो, तीन डिफरेंट नेम्स है। सही है। थर्ड वन, ये हमारे पास सेकंड था और ये हमारे पास फर्स्ट था। सही है। हमारे पास थर्ड क्या है, स्क्रिप्ट सर्कल। स्क्रिप्ट या फिर एक्स सर्कल या फिर ई सर्कल। अच्छा, अब इसको समझ लो क्या होता है। स्क्रिप्ट सर्कल या एक्स सर्कल या ई सर्कल, किसी भी टाइप का आपके पास सर्कल हो, मतलब तीनों है, एक ही बात है, तीन डिफरेंट नेम है इसके, लेकिन है एक ही चीज। तो इसमें आपके पास क्या होता है, एक सर्कल है, ट्राइंगल की दो साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है। इंटरनली का मतलब ट्राइंगल को अगर अंदर से टच किया जाए तो वो इंटरनली कहलाता है, और अगर ट्राइंगल की इसी की एक साइड को बाहर से टच किया जा रहा है तो वो एक्सटर्नली कहलाएगा। सिंपल हो गया। सही है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर वाली साइड को टच कर रहा है सर्कल, तो वो हम कहेंगे कि सर्कल इस ट्राइंगल की इंटरनल साइड को टच कर रहा है, और अगर बाहर से कर रहा है तो एक्सटर्नल कर रहा है। सही। अच्छा चलो, पहले हम बना लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन भी समझ लेंगे कि एक्चुअल में है क्या। सही है। तो सबसे पहले चलो हमने सर्कल बना लिया। हम्म। अब ये जो है वो, हम्म, पता नहीं इसका सही है, ऐसा बन गया। सही। अच्छा। तो ऐसा बनता, ऐसा कुछ नजर आएगा आपको एक्स सर्कल।
तो आपके पास क्या है, एक सर्कल जो ट्रायंगल की मतलब ट्रायंगल को दो साइड से इंटरनली टच कर रहा है। आपके पास ये ट्रायंगल बना हुआ है, कंसिडर कर लो ये ट्रायंगल ए, ये बी और ये सी है। तो ए सी इसकी इंटरनल साइड है और ए बी भी इंटरनल साइड है। तो ये सर्कल इस ट्रायंगल को दो साइड्स ए सी और ए बी से इंटरनली टच कर रहा है, सही है। और एक साइड जो बी सी है, बी सी वाली जो साइड है उसमें ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल को अंदर से नहीं बाहर से टच कर रहा है। तो ये इस टाइप का सर्कल कहलाता है स्क्रिप्ट सर्कल, एक्स सर्कल या फिर ई सर्कल। तो इसमें हो क्या रहा है आपके पास, दो सर्कल ट्रायंगल की दो साइड्स को इंटरनली और एक साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा है। सर्कल टचेस द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये सर्कल टच कर रहा है दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरनली एंड वन साइड एक्सटर्नली, और जो थर्ड साइड है उससे एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो ये सर्कल जो है वो टच कर रहा है ट्रायंगल को दो साइड्स, मतलब तीनों साइड से करेगा, लेकिन दो साइड्स इंटरनली अंदर और एक साइड बाहर से टच करेगा, एक्सटर्नल से करेगा। तो ऐसे टाइप के सर्कल को कहते हैं स्केलप सर्कल या एक्स सर्कल या ई सर्कल, सही है। इसमें जो आपके पास सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ एक्स सर्कल या ई सर्कल सेंटर ऑफ एक्स सर्कल इज इज ई सेंटर, सेंटर ऑफ एक्स सर्कल इज ई सेंटर कहलाता है या स्क्रिप्ट सेंटर कहलाता है, सही है। अच्छा, तो इस सेंटर के पॉइंट से लेके सर्कल के सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है दिस इज द रेडियस। इसी तरह ये भी रेडियस, इसी तरह ये भी रेडियस, ये सारे रेडियसेस है आपके, सही है। तो इसको आप क्या कहोगे, रेडियस ऑफ एक्स सर्कल इज एक्स रेडियस। इसको एक्स रेडियस कह लो या ई रेडियस कह लो, एक ही बात है, या स्क्रिप्ट रेडियस कह लो, एक ही बात होती है, सही है। अच्छा, तो इस रेडियस को डिनोट करते हैं R1 से या फिर R2 से। तीनों सारे बराबर होंगे ना, या तो ये R1 होता है रेडियस, या R2 होता है, या R3 होता है। देखो, अगर ये वाला वर्टेक्स आपके पास A होगा ना तो ये R1 होगा, सही। और अगर यहाँ पे वर्टेक्स B होगा तो ये R2 होंगे डिस्टेंसेस, और अगर ये वर्टेक्स C होगा तो ये डिस्टेंसेस R3 होंगे। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप के आपके पास रेडियसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड कर रहा है कि एक्सटर्नल वाली साइड BC है, ये कभी ए बी भी हो सकती है और ए सी भी हो सकती है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सर्कल एक्सटर्नली जिस एक साइड को टच कर रहा है वो कौन सी साइड है, रेडियस उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो तीन डिफरेंस यहाँ पे आपके पास रेडियस के फॉर्मूलाज बनते हैं। अच्छा, तो आर वन का क्या फॉर्मूला बनता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस ए, सही है। R2 का क्या फॉर्मूला बनता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस बी। R3 का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस सी। ये आपके पास जो है वो ट्राइंगल, इसके R1 R2 R3 के फॉर्मूलाज आ गए। R1 एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस ए, R2 एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस बी, R3 एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस सी। ये तीन जो है वो चीजें हमने इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़नी है, उसके सारे फॉर्मूला, सारे कंप्लीट डेफिनेशन देख लिए। अब हम 11.4 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर कैपिटल एंड स्मॉल आर। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 1, तीन पार्ट से, एक हम करेंगे, दो आपके लिए होमवर्क में होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, बोले फाइंड द वैल्यूज ऑफ कैपिटल आर, एक तो कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, एंड स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, सही है। अगर ट्राइंगल एबीसी है तो उसके लिए कुछ गिवन दो, उसके लिए तीनों साइड्स गिवन दी हुई है पार्ट 2 में। ए वाली साइड गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, बी वाली साइड गिवन है 11.5 सेंटीमीटर, सी वाली साइड गिवन है 20.5 सेंटीमीटर। 10.5, 11.5,
20.5 सेंटीमीटर। सही है। तो 3 साइड्स ट्राइंगल की, एबीसी ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स गिवन है। मतलब कैपिटल आर की वैल्यू बताओ क्या है, सरकम आपके पास सर्कल का रेडियस क्या है वो बताना है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, इन सर्कल का रेडियस क्या है वो बताना है। आपको ये दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। सही है। तो हमारे पास फॉर्मूला है इनके। तो ये फॉर्मूला, दोनों के फॉर्मूलाज के अंदर बेटा देखो एक चीज आती है, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। दोनों के फॉर्मूलाज में ट्राइंगल का एरिया आता है। तो सबसे पहले जब भी हम ये सवालात करेंगे ना इस एक्सरसाइज के अंदर, तो हमें ट्राइंगल के एरिया जरूर निकालना पड़ेगा। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया निकाल लेंगे। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के एरिया निकालने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा, हमारे पास तीनों साइड्स गिवन दी हुई है, तो तीनों साइड्स वाला मेथड यूज होगा, जिसको हीरोज फार्मूला कहते हैं। हीरोज फार्मूला कहता है कि सबसे पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। आओ एस निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए की वैल्यू 10.5 प्लस बी की वैल्यू 11.5 प्लस सी की वैल्यू 20.5 डिवाइड बाय 2। तो एस की वैल्यू आ गई आपके पास 10.5 प्लस 11.5 प्लस 20.5 डिवाइड बाय 2, 21.25। सही है। अच्छा, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी। 21.25 माइनस ए है 10.5, फिर हम निकालेंगे एस माइनस बी, फिर निकालेंगे एस माइनस सी। 21.25 माइनस 11.5, 21.25 माइनस 20.5, 21.25 माइनस 10.5। तो एस माइनस ए की वैल्यू आ गई 10.75। 21.25 माइनस 11.5, इसकी वैल्यू आ गई 9.75। 21.25 माइनस 20.5, तो 0.75 एस माइनस सी की वैल्यू आ गई। सही है। ये तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली है इजीली। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला यूज कर लेंगे ताकि ट्राइंगल का एरिया निकल जाए। डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। Area of triangle equals to square root. The value of S is 21.25 multiply S minus A 10.75 multiply S minus B 9.75 multiply S minus C 0.75. Area of triangle equals to 21.25 multiply 10.75 multiply 9.75 multiply 0.75। तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ गई 1670.449। रूट लेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 40.87 स्क्वायर यूनिट्स। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। ये तो हमें निकालना ही था। इसके बाद हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू इन सरकम सर्कल का रेडियस। क्या फॉर्मूला था, कैपिटल आर इक्वल्स टू ए बी सी डिवाइड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए की वैल्यू कितनी गिवन दी हुई है 10.5 मल्टीप्लाई बी है 11.5 सी है 20.5 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल 40.87। तो ये इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 10.5 मल्टीप्लाई 11.5 मल्टीप्लाई 20.5 डिवाइड बाय आंसर। सही है। आपने इस पूरे को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 15.14 यूनिट्स। सही है, क्योंकि ए बी सी की इसने हमें यूनिट्स गिवन दिए हुए ए बी सी। हाँ सेंटीमीटर है ना, तो फिर हम यूनिट्स नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे। हमारे पास रेडियस आ गया सेंटीमीटर और एरिया आया था सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। तो ये हमने स्मॉल आर निकाल लिया। अब हम निकाल सॉरी कैपिटल आर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, इन सर्कल का रेडियस है। कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस। ट्राइंगल के एरिया 40.87 डिवाइड बाय एस कितना आया था 21.25। डिवाइड कर दो इन दोनों को, 40.87 डिवाइड बाय 21.25। तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 1.923।
1.923 सेंटीमीटर। सही है। कैपिटल आर भी निकल गया, सरकम सर्कल का रेडियस भी निकल गया, स्मॉल आर इन सर्कल का रेडियस भी निकल गया। सही है। तो इस तरीके के सवाल को हम ऐसे करेंगे, जब भी हमें बोले कैपिटल आर स्मॉल आर इन सर्कल का रेडियस या सर्कम सर्कल का रेडियस निकालना है तो ऐसे किया जाएगा। सही है। अच्छा भाई, दो पार्ट इसके आपके लिए होमवर्क है, पार्ट नंबर 1 और 3। ये दो आपके। अच्छा भाई चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बिल्कुल सेम मेथड से ही होंगे। एबीसी गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले आप एरिया निकालोगे, फिर कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर निकाल लो। सही है। क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है फाइंड R1, R2, R3, ये तीनों चीजें फाइंड करनी है आपने। इफ द मेजर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, उसकी तीनों साइड्स की लेंथ गिवन दी हुई है और ये R1, R2, R3 फाइंड करना है। इसका तीन पार्ट है, इसके डिफरेंट हम एक पार्ट कर लेते हैं। इसका एक पार्ट हम करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट में आपके पास ए की वैल्यू गिवन है 75 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू गिवन है 62 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू आपके पास गिवन है 53 सेंटीमीटर। सही है। ए गिवन है, बी गिवन है और सी तीनों गिवन है। आपको R1, R2, R3 ये तीन रेडियसेस फाइंड करने हैं। सही। अच्छा, तो हमें पता है कि यार ये जो R1, R2, R3 ये तो एक्स सर्कल के स्क्रिप्ट सर्कल के रेडियसेस होते हैं। ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो उसके लिए आप हीरोज फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है। और हीरोज फॉर्मूला अगर आपने यूज करना है तो सबसे पहले उसके लिए एस निकालना पड़ेगा। एस कैसे आएगा? A+B+C/2। ए की वैल्यू 75 प्लस बी 62 प्लस सी 53 डिवाइड बाय 2। सही है। 75 प्लस 62 प्लस 53, तो 190 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 95 आ गई। एस की वैल्यू आ गई 95। इसके बाद हम निकालते हैं S-A, फिर S-B, फिर S-C। एस की वैल्यू 95 माइनस ए है हमारे पास 75, तो 20 सेंटीमीटर आ गई ये वैल्यू। सही, 20 वैल्यू आ गई। बी है 62, तो 95 माइनस 62 33। 95 माइनस 53। सी की वैल्यू है 53, 95 माइनस 53 करेंगे 42। तो एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तीनों वैल्यूज आ गई। सही है। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे? हीरोज फॉर्मूला को यूज करते हुए ट्राइंगल के एरिया निकाल लेंगे। डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सही है। डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस की वैल्यू है 95, मल्टीप्लाई एस माइनस ए 20, एस माइनस सी है एस माइनस बी 33, एस माइनस सी 42। इन सबको मल्टीप्लाई करो, रूट लो, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। 95 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 42। तो ये वैल्यू आ गई 2633400। रूट ले लिया इस नंबर का, तो ट्राइंगल का एरिया आ गया 1622.7754 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही, ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे? R1 फाइंड करेंगे। R1 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस ए। R2 कैसे निकलता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ही रहता है लेकिन डिवाइड में एस माइनस बी आ जाता है। R3 कैसे निकलता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस सी। अब सारी वैल्यूज है हमारे पास। यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1622.7754। 1622.7754। अच्छा, डिवाइड में आएगा। R3 में भी आर डेल्टा की वैल्यू सेम ही है, 1622.7754। और डिवाइड में क्या आएगा आपके पास? एस माइनस है 20 R1 के,
और R2 में डिवाइड में S-B 33, R3 के डिवाइड में S-C 42। वैल्यूज को डिवाइड करते तो आंसर आता जाएगा। 20 से डिवाइड किया पहले, तो R1 की वैल्यू आ गई 81.13 या 14 सेंटीमीटर। रेडियस है तो सेंटीमीटर में होगा। R2 की वैल्यू 1622.7754 डिवाइड बाय 33, 49.18 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू भी आ गई। R3 1622.7754 डिवाइड बाय 42, 38.64 सेंटीमीटर। तो आपने R1 R2 R3 तीनों रेडियस फाइंड कर लिए एक्स सर्कल के। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब हम करेंगे। तीन टोटल टोटल 6 क्वेश्चन, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। सही है। क्वेश्चन 2 हमने पार्ट 3 किया है, 1 और 2 होमवर्क है। सही है, पार्ट नंबर 1 और 2 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, ये आपका होमवर्क है। चलो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका थोड़ा लेंदी है, हम प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस करते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन 4 5 6 ये करते हैं, फिर एंड में करेंगे 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है शो दैट डिफरेंट पार्ट्स है। पार्ट नंबर 1 क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है? R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3 मल्टीप्लाई किसके बराबर है? R मल्टीप्लाई एस स्क्वायर। प्रूफ करो। लेफ्ट साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3 किसके इक्वल है? राइट साइड पे R मल्टीप्लाई एस स्क्वायर के। सही है। अच्छा भाई, एक साइड लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3। R1 की वैल्यू, R1 का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? R1 का होता है ट्राइंगल डिवाइड बाय S माइनस ए। सही है। मल्टीप्लाई R2 होता है ट्राइंगल डिवाइड बाय S माइनस बी। मल्टीप्लाई R3 होता है ट्राइंगल डिवाइड बाय S माइनस सी। सही है। अच्छा भाई, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है राइट में। राइट साइड पे लिखा है R मल्टीप्लाई एस स्क्वायर। अब ये कैसे बनेगा? अच्छा देखो, आपके पास क्या है? डिनोमिनेटर में S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी लिखा हुआ है। एक चीज मिसिंग है, एस नहीं है डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में एक एस भी आ जाए, क्योंकि आपके पास ये तीनों ट्राइंगल मल्टीप्लाई होंगे, तो तीनों डेल्टा मल्टीप्लाई होंगे, डेल्टा क्यूब हो गया। और डिवाइड में आपके पास ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे एस की मिसिंग है। अगर एस आ गया, एस आपने अपनी मर्जी से डिवाइड में लिया, तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी लेंगे। सही है। तो ये एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हमें पता है ये हीरोस फॉर्मूला इस जैसा होता है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। लेकिन हीरोस फॉर्मूला होता है क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, बट रूट भी आता है। तो अगर ये रूट हटाना है, आपको सिर्फ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी चाहिए, उसके ऊपर रूट नहीं चाहिए, तो रूट हटाने के लिए आप दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दोगे। इसका मतलब है कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ये किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल के स्क्वायर के। सही है। तो इसलिए हमने डिवाइड में एस लिया, क्योंकि हमारे पास ये डिवाइड में पूरा एस लेने के बाद बन रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल के स्क्वायर के। सही है। तो एस ट्राइंगल का क्यूब, ए डेल्टा का क्यूब, और डिवाइड में डेल्टा का स्क्वायर आ जाएगा। तो दो डेल्टा से दो डेल्टा कैंसिल हो गए, तो एक एस रह गया और एक डेल्टा रह गया। देखो, हमें लेके आना है आर एस स्क्वायर। राइट साइड बनानी आर एस स्क्वायर। डेल्टा नहीं चाहिए, एस तो चाहिए लेकिन डेल्टा नहीं चाहिए। हमें ये बात पता है कि ये जो डेल्टा है, डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है? R/S से। हम्म डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा, सॉरी, डेल्टा का फॉर्मूला नहीं, आर का फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा है ना। स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस। तो ये एस इधर डिवाइड में आर के पास आके मल्टीप्लाई हो गया, किसके बराबर हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल के। तो यहाँ पे एस कॉपी एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पे आ जाएगा आर एस।
तो ये आर कॉपी एस मल्टीप्लाई एस स्क्वायर हो गया। तो देख लो, दिस इज दी राइट हैंड साइड, हमारी राइट हैंड साइड इजीली बन गई। सही। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या हमने प्रूव करना है, क्या शो करना है? आर इक्वल्स टू 4 कैपिटल आर साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 साइन गैमा बाय 2। हमने ये फॉर्मूलाज पढ़े थे हाफ एंगल के। सही है, साइन की हाफ एंगल, एंगल वाली आइडेंटिटीज, कॉस की, टेन की, सबकी पढ़ी हुई हमने। सही है। अच्छा, तो कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट साइड ले या राइट? अब देखो, जो बड़ी साइड होती है हम वो लेते हैं। जैसे प्रीवियस पार्ट में भी जो बड़ी साइड थी हमने वो ली थी, तो इधर भी बड़ी साइड है, राइट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड ले ली और उसको लेफ्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सिर्फ आर, लेफ्ट साइड पे सिर्फ आर लिखा हुआ है। इतनी बड़ी साइड को हमने क्या बनाना है, सिर्फ लेफ्ट राइट हैंड साइड को आर के अंदर कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो 4 है वो तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। कैपिटल आर का फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्या होता है, ए बी सी डिवाइड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके अलावा साइन अल्फा बाय 2, साइन बीटा बाय 2, साइन गामा बाय 2, तीनों के फॉर्मूला आ जाएंगे। साइन अल्फा बाय 2 होता है, अल्फा है तो एस माइनस ए आएगा, और एस माइनस बी आएगा, और एस माइनस सी आएगा, और डिवाइड में ए बी सी आएगा। सही है। इसी तरह साइन बीटा बाय 2 में क्या होगा, एस माइनस ए और एस माइनस सी आएगा, और डिवाइड में ए सी आ जाएगा। मल्टीप्लाई साइन गामा बाय 2 में क्या होगा, एस माइनस ए एस माइनस बी आएगा, और डिवाइड में ए बी आएगा। अच्छा भाई, सही है। तो ये 4 से 4 हो गया कैंसिल, ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी आपके पास ये तीन डिफरेंट नंबर से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों रूट में है। मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 4 नंबर जितने भी रूट में होते हैं उन सबको एक रूट के अंदर लिख दिया जाता है। तो एस माइनस बी एक और एक दूसरा, तो एस माइनस बी का स्क्वायर हो गया। इसी तरह एस माइनस सी एक और एक दो है, तो एस माइनस सी का स्क्वायर लिख देंगे। एस माइनस ए भी दो है, तो एस माइनस ए का स्क्वायर लिख देंगे। डिवाइड में ए दो है, ए स्क्वायर, बी भी दो है, बी स्क्वायर, और सी दो है, सी स्क्वायर। सही है। तो ये ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट। अब रूट के अंदर जितने भी नंबर है सब पे स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, और डिवाइड में ए बी सी, और सब पे अलग अलग स्क्वायर था, हमने होल स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर रूट आपस में हो गए कैंसिल। ये जब कर सकते हैं जब कोई भी 2 3 4 नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होता। तो ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस माइनस ए पहले लिख लो, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, और डिवाइड में लिखा हुआ है ए बी सी। ए बी सी से ए बी सी हो गया कैंसिल। नहीं, ऊपर रह गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जब भी तीनों एक साथ आ रहे हैं और डिवाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जब भी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों एक साथ मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो आप दिमाग में क्या बोलोगे, एस की कमी है, एस की शॉर्टेज है, तो हमने एस ले लिया। ऊपर भी एस लिया और नीचे भी एस लिया। एस से मल्टीप्लाई भी करेंगे, एस से डिवाइड भी करेंगे। और हमें ये बात पता है कि ये एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के स्क्वायर के, और डिवाइड में एस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक एरिया से एक एरिया कैंसिल। सही है। एक डेल्टा से एक डेल्टा, डेल्टा कैंसिल हो गया, तो ट्राइंगल डिवाइड बाय एस। सही है। और हमें पता है कि ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस किसके बराबर होता है, स्मॉल आर के, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही। अब बाकी एक और पार्ट है वो हम कल करेंगे, कल वाली क्लास में करेंगे। फिर क्वेश्चन 5 6 और 3 करके इस एक्सरसाइज को हम कल कंप्लीट करेंगे।